हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML फॉर्म्स की। HTML फॉर्म्स हमारा क्या होता है, इसमें हम ये इनपुट लेने के काम आता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने फेसबुक की वेबसाइट पे लॉगिन करना है जैसे, तो वो आपसे सबसे पहले क्या भरवाता है? आपका यूजर नेम और पासवर्ड, आपका ईमेल या फोन नंबर या पासवर्ड आपसे ये भरवाते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, इसको इनपुट दे रहे हो, है ना। तो जो ये इनपुट है, ये हमारा क्या होता है, सर्वर के पास जाता है प्रोसेस करने के लिए। तो लेकिन हमें अब जब इनपुट लेना है तो वो हम किसकी हेल्प से लेते हैं? HTML में फॉर्म्स की हेल्प से लेते हैं। हम फॉर्म टैग यूज करते हैं। इसके अंदर अब हम क्या लिखते हैं, इसके अंदर अगर हमें इनपुट लेना है तो हम क्या लिखेंगे? इनपुट टाइप। उससे पहले एक चीज और, जब फॉर्म लिखा है तो उसके बाद ना आपको इसका एक्शन स्पेसिफाई करना है कि आपका जो बैकएंड है, मतलब बैकएंड क्या, कि जो आपका फॉर्म में आपने जो सबमिट करा है वो आपका कहाँ जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहती हूँ ये जाए बैकएंड डॉट पीएचपी नाम का, मैंने एक बैकएंड बना रखा है। अभी मेरे पास बैकएंड नहीं है, आप लगा लो कि है जैसे। तो बैकएंड डॉट पीएचपी के पास मेरा जो है क्या जाएगा, जो भी मैंने फॉर्म बनाया है उसका सारा डेटा जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पर ये अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। क्या लिखोगे यहाँ पर? इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। तब आप देखना कि आपके पास, जब मैं ओपन विद लाइव सर्वर करूंगी, मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया जिसमें मैं कुछ भी इनपुट कर सकती हूँ। उसके बाद आता है, अगर मुझे इसमें लेबल लगाना हो तो हम उसके लिए कैसे लिखेंगे? लेबल फॉर इज इक्वल टू, इसके अंदर ना हम कुछ चीज लिखते हैं जैसे एफ नेम, और ये किसके इक्वल होना चाहिए? जो मैं यहाँ पर आईडी दूंगी ना, आईडी भी इसका एक एट्रीब्यूट है। जो भी मैं इसके अंदर लिखूंगी वो इस लेवल 4 के अंदर लिखे हुए से मैच होना चाहिए। अब इसका एक वो बताती हूँ कि ये ऐसा क्यों है। देखना आप, अगर मैं फर्स्ट नेम पर क्लिक करूंगी ना, देखना मेरा इनपुट बॉक्स एक्टिव हो जाएगा एकदम से। वो इसी की ही वजह से हो रहा है कि फॉर्म में जो भी लिखा है और जो इसकी आईडी है वो दोनों मैच कर रही है। तो ये तो था कि जब हमें टेक्स्ट इनपुट करना हो। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे क्या इनपुट कराना हो, इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर, तो ये क्या करेगा? नंबर इनपुट कराएगा। तो ये खाली नंबर इनपुट करा रहा है। ये यहाँ से कम ज्यादा भी हो सकता है। मैं PR टैग तो नहीं लगा रही नेक्स्ट लाइन में करने के लिए। मैं यहाँ पर एक डिफ टैग लगा रही हूँ। डिफ क्या होता है, मैंने बताया था, एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? डिफ टैग लगा देंगे ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए। देखना, ये नेक्स्ट लाइन में आ गया, राइट। इसके बाद एक हमारे पास क्या आता है, एक हमारे पास जैसे इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल। देखना, आप खाली ईमेल ही एंटर कर सकते हो। यहाँ पर आप ईमेल एंटर कर सकते हो। क्या आता है, एक ना नेम एट्रीब्यूट आता है। आप इसमें कुछ भी नेम दे दो। नेम हमारा क्या होता है कि जैसे हमारा जो फॉर्म है, अब उसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं, तो क्या चीज क्या है वो पहचानने के लिए हम नेम टैग का यूज करते हैं। जैसे हर एक इंसान का अपना नेम होता है, तो ईमेल है ये। तो नेम एट्रीब्यूट से ये होता है कि फॉर्म में जितनी भी चीज होती है उससे पता लग जाता है कि ईमेल ये है, फर्स्ट नेम ये है, लास्ट नेम ये है। तो हम नेम एट्रीब्यूट से उसका यूज करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको W3 स्कूल से भी बताती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं बताने की एक साथ। तो हम इसको यहीं से कर लेते हैं। मैंने आपको फॉर्म एलिमेंट बता दिया, टाइप, रेडियो, चेकबॉक्स अभी मैं आपको बताऊंगी। लेबल मैंने आपको बता दिया है। एक सबमिट बटन होता है इसके अंदर, क्या है वो? इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। तो यहाँ पर सबमिट बटन आ गया ये, राइट। एक आता है मेरे पास इनपुट टाइप इज इक्वल टू सर्च। ये आपका सर्च करने के लिए यूज होता है। आप इसमें क्या कर सकते हो?
सर्च वगैरह कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। आगे चलते हैं। नेम एट्रीब्यूट मैंने आपको बता ही दिया। HTML के इनपुट टाइप्स पर चलते हैं। मैंने आपको अभी बहुत सारे बताए हैं। टेक्स्ट, सबमिट, आप डेट इनपुट करा सकते हो, ईमेल इनपुट करा सकते हो। देखो आप इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट करो, यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट। आप देखना आप डेट इनपुट करा सकते हो यहाँ से। आप यहाँ से कोई भी डेट ले सकते हो, राइट। तो ये हमारे कुछ इनपुट टाइप होते हैं। अब इसमें एक हमारे पास आता है रेडियो बटन एंड चेकबॉक्स। तो वो हमारे क्या होते हैं, आपने देखा होगा जैसे आपको जब कुछ सेलेक्ट करना होता है तो उसके लिए हमारा रेडियो बटन या चेकबॉक्स यूज होता है। जैसे अगर इस पे क्लिक करना है या ये सेलेक्ट करना है या ये सेलेक्ट करना है, तो ये हमारे रेडियो बटन होते हैं। ये कुछ नहीं होता, बस इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो लिखो और ये आप लेबल लगा दो तो ये उससे हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर कर दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पर एक डिफ एक अलग से बनाऊं, तो चलो इसी में ही बना लेते हैं। जैसे इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, आईडी दे दी यहाँ पर एंड लेबल लगा दिया HTML का उसके बाद। ऐसे मैंने इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो और CSS का लेबल लगा दिया एंड दिस। तो अब आप इसका जब ओपन विद लाइसर करोगे, देखो या तो आप HTML को सिलेक्ट कर पा रहे हो या जावास्क्रिप्ट को या CSS को। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि ये तीनों एक साथ सिलेक्ट हुए, मतलब मल्टीपल हम सिलेक्ट कर सके, तो उसके लिए क्या तो क्या करो, सबका नेम अलग अलग कर दो। इसका नाम फेवरेट लैंग्वेज 2 1 2 एंड इसका 3। तो आप देखना मल्टीपल सिलेक्ट हो जाएंगे। ये देखो ये भी सिलेक्ट हो रहा है एंड ये भी सिलेक्ट हो रहा है। तो ये होते हैं हमारे रेडियो बटन। उसके बाद एक हमारे पास आता है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स कुछ नहीं होता, बस टिक मार्क आ जाता है। आप रेडियो की जगह पे क्या कर दो, चेक बॉक्स लिख दो। चेक की जगह पे भी चेक बॉक्स लिख दो एंड इसकी जगह पर भी चेक बॉक्स लिख दो। तो आप देखना अब ये चेक बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। अब इसकी फंक्शनैलिटी पूरी रेडियो बटन जैसी है। उसके बाद अब इसमें हमारे पास आता है कुछ और। हमारे पास इनपुट टेक्स्ट इनपुट टाइप आते हैं। इसमें हमारे पास, हम यहाँ से देख लेते हैं, एक हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया नाम से भी आता है। इसके अंदर आप उसके अंदर टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो। एक इसमें हमारे पास टेक्स्ट एरिया आता है कि आप उसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो, जिसके अंदर आपको उसकी एक आईडी देनी होती है। फॉर एग्जांपल मैंने इसकी आईडी दे दी कमेंट्स एंड इसके बाद हम इसमें रोज और कॉलम देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रोज तो दे दी 5, कॉलम मैंने दे दिए 30। मैं यहाँ पर एक प्लेस होल्डर लगा रही हूँ। प्लेस होल्डर होता है कि आप ना मतलब उस बॉक्स के अंदर ही कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर प्लेस होल्डर लगा के लिखा एंटर योर टेक्स्ट या एंटर टेक्स्ट हियर। एंड अब मैं इसको देखती हूँ ब्राउजर पे। अब देखो हम अपने यहाँ पे टेक्स्ट को इंसर्ट कर पा रहे हैं। ये था हमारा HTML फॉर्म्स। थैंक यू।